गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डायरी एंट्री। सो डायरी एंट्री इज़ अगेन पार्ट ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लिश के सब्जेक्ट में हम डायरी एंट्री पढ़ते हैं। डायरी एंट्री बेसिकली मीन्स दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पेजेस इन अ डायरी. The diary entries are usually organized according to the date, time of when it was written. Depending on the diary types, each entry holds contents ranging from thoughts, emotions, reflections, dreams and so on. तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि डायरी एंट्री होती क्या है. डायरी एंट्री बेसिकली कलेक्शन होता है ऑफ डिफरेंट पेजेस इन अ डायरी. ये पेजेस एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं जिसमें हम यूजुअली डेट, डे और टाइम लिखते हैं कि ये इवेंट या एक पर्टिकुलर चीज़ कब हुई थी या फिर हमारे ओपिनियंस कब हमारे दिमाग में आए थे. तो ये जो हम पर्टिकुलर कंटेंट एक पेज पर लिखते हैं हमारी डायरी में, इसको बोलते हैं हम डायरी एंट्री. बट ये पर्टिकुलर कंटेंट होता क्या है, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, तो इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं. हमारे ओपिनियंस, हमारे थॉट्स, हमारे रिफ्लेक्शंस, हमारे ड्रीम्स कि हमने लास्ट नाइट क्या ड्रीम किया था, एक पर्टिकुलर इवेंट जो मुझे एक मेमोरी की तरह रखना है ताकि मैं फ्यूचर में उसे पढूं तो मुझे पता हो कि अच्छा ये हुआ था. तो डिफरेंट चीज़ें आप अपनी डायरी में लिख सकते हो ऑफ अ पर्टिकुलर डे या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कि ऐसा ऐसा हुआ था, राइट. तो डायरी एंट्री इज़ बेसिकली a collection of pages in your diary where you write about your memory, sorry, not memory, you write about your thoughts, opinions, reflections, dreams or any particular event that you want to make it a memory. आपको उस इवेंट की मेमोरी बनानी है और आप वो फ्यूचर में पढ़ना चाहते हो. एंड ऑल्सो इट इज़ रिटन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, राइट. अब हम इसका पढ़ेंगे फॉर्मेट. ये आ गया हमारा फॉर्मेट. सो फॉर्मेट में हमारे पास सबसे पहले आता है डेट, डे एंड टाइम. डायरी एंट्री इज़ अ मेमोरी. जैसे मैंने आपको बताया एक मेमोरी होती है, हम एक चीज़ लिखते हैं ताकि हम उसे फ्यूचर में पढ़ पाएँ. बिफोर राइटिंग एन एंट्री मेंशन द डेट, डे एंड टाइम सो दैट यू नो व्हेन द पर्टिकुलर इंसिडेंट टुक प्लेस. कि मैं डे एंड डेट टाइम क्यों लिखती हूँ, ताकि मुझे फ्यूचर में पता चले कि ठीक है ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हुई थी. सपोज़ एग्जाम्पल लो कि आज मैं पार्क गई और पार्क में मैंने देखा कि एक लेडी अपने बेटे को डांट रही थी. अब और वो बेटा रो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उस बेटे की गलती नहीं थी और वो लेडी या जो उसकी मदर है वो उसको गलत चीज़ के लिए डांटती थी, पर मैं उनको बोल नहीं पाई. तो मैं बस एक अपना ओपिनियन या अपना थॉट किसी को बताना चाहती हूँ और शायद मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही. तो मैं इसकी डायरी एंट्री लिख सकती हूँ ताकि मैं इसे फ्यूचर में पढूँ जब, तो मुझे पता चले अच्छा ये चीज़ हुई थी. तो अब मैं इसका टाइम क्या लिखूँगी. टाइम में लिखूँगी, सपोज़ मैं 2 o'clock के आसपास गई पार्क और 2:30 पे इंसिडेंट हुआ, तो मैं 2:30 टाइम लिखूँगी ताकि मुझे पता हो कि ये इवेंट इस टाइम पे हुआ था, राइट. सो डे, डेट एंड टाइम आप मेंशन करते हो. नेक्स्ट हमारे पास आता है हेडिंग एंड टाइटल. गिविंग अ टाइटल टू एन एंट्री इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल. योर हेडिंग इंडिकेट्स व्हाट पीस ऑफ राइटिंग कंसिस्ट ऑफ. इफ़ यू वांट गिव अ सूटेबल टाइटल, हेडिंग एट्सेट्रा. ओके. हेडिंग और टाइटल क्या है कि आप अपनी डायरी एंट्री में एक हेडिंग या टाइटल भी मेंशन कर सकते हो कि आप किस चीज़ के ऊपर अपनी डायरी एंट्री लिख रहे हो. ठीक है. सपोज़ अगर मुझे एक ड्रीम आया लास्ट नाइट और मैं वो अगले दिन सुबह लिख रही हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ कि इट वॉज़ माई ड्रीम और वट एवर इट वॉज़. कि एक हेडिंग या टाइटल मैंने छोटा सा दे दिया, पर ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर है आप ये लिखना चाहते हो कि आप ये नहीं लिखना चाहते हो. सो यू कैन इग्नोर दिस एज वेल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. डे, डेट एंड टाइम वॉज इम्पॉर्टेंट, हेडिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. फिर आता है हमारे पास कंटेंट. मेक एन एंट्री अबाउट योर एक्सपीरियंस, इवेंट और फीलिंग्स. द स्टाइल एंड टोन कैन बी इनफॉर्मल. एक्सप्रेस एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू वांट टू टेल योर डायरी. ओके. तो सब कुछ करने के बाद क्या आता है, डे, डेट लिख दिया, हेडिंग लिख दी. अब हमारा आता है मेन कंटेंट. तो आप जो कंटेंट लिख लो, आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया, आपकी ड्रीम हो सकती है, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, आपका इवेंट हो सकता है, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके थॉट्स हो सकते हैं, ओपिनियंस होते हैं, कुछ भी हो सकता है. और ये जो आप टोन या स्टाइल में लिख रहे हो, एक इनफॉर्मल टोन होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए, बट ये ऐसी हो सकती है. आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर मैम नहीं लिखना. आप इनफॉर्मली, नॉर्मली आप जैसे अपने एक्सप्रेस करना चाहते हो खुद को, आप लिख सकते हो. बस द डायरी एंट्री शुड बी एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू लाइक टू टेल योर डायरी. कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़ लिख सकते हो डायरी एंट्री में. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव सिग्नेचर. जैसे ही आप अपना कंटेंट कंप्लीट करते हो, आप अपनी डायरी एंट्री, क्योंकि आपने लिखी है, आप उसको साइन करते हो.
ये भी एक ऑप्शनल चीज़ है, आपके ऊपर है आपको साइन करना या नहीं करना, बट यूजुअली डायरी एंट्री साइन करने का मतलब है कि हम समझ पाएंगे कि ये आपने लिखी थी. Okay, so diary entry is already a personal thing, so it is optional if you would like to give it a signature after an entry, else you can also ignore this section. Signature is also optional. Then we have tone and format. Because a diary entry is frequently written to oneself and contains personal information, it is always preferable to be accurate when writing. अब डायरी एंट्री यूजुअली जब हम लिखते हैं वो हमेशा एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, और आप अपने लिए लिखते हो, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो. जैसे मैंने बताया कि आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है. आप जिस तरीके से अपने आप को फ्यूचर में समझाना चाहते हो कि ऐसा ऐसा हुआ था या ऐसा ऐसा था, तो आप वैसे लिख सकते हो. ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि हमारी डायरी एंट्री में क्या क्या आता है. तो हम इसको एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं कि डायरी एंट्री में सबसे पहले हम डालते हैं डे, डेट एंड टाइम. दिस इज़ इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप दिस. डे, डेट, टाइम होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आता है हेडिंग एंड टाइटल. ये हमारा ऑप्शनल है, आपके ऊपर आपको हेडिंग डालनी है, आपको नहीं डालनी, दैट इज़ अप टू यू. नेक्स्ट वी हैव कंटेंट. आपको कंटेंट लिखना होता है. कंटेंट एज इन कि आप उस डायरी एंट्री में क्या क्या डाल रहे हो, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्सपीरियंस, आपके इवेंट्स, वॉट एवर इट इज़, आप ये कंटेंट भी डालते हो. देन दिस इज़ नॉट ऑप्शनल, कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी है. कंटेंट के बिना डायरी एंट्री बनेगी ही नहीं, साफ सीधी बात है, राइट. जस्ट अ मिनट. यस, तो आपका कंटेंट कैन नॉट बी स्किप्ड और वो लिखना बहुत ज़रूरी है. देन वी हैव सिग्नेचर. सिग्नेचर एकदम लास्ट चीज़ होती है, और ये भी आपके ऊपर है, क्योंकि आप, हमें तो पता है कि डायरी एंट्री हमने लिखी है, तो ये आपके ऊपर है कि आप एंड में अपना सिग्नेचर डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते हो. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टोन एंड फॉर्मेट. बिकॉज डायरी एंट्री सो डायरी एंट्री इज़ फ्रीक्वेंटली रिटन. अपने लिए, आप खुद के लिए लिखते हो ताकि फ्यूचर में आप समझ पाओ. तो आप, यू आर फ्री टू राइट हाउ एवर यू वॉन्ट ऑन वट एवर टॉपिक यू लाइक. किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हो जैसे भी आपको ठीक लगे, और किसी भी टोन में लिख सकते हो, क्योंकि आप ये खुद को समझाना चाहते हो फ्यूचर में. आप किसी और के लिए नहीं लिख रहे हो डायरी एंट्री, आप सिर्फ अपने लिए लिखते हो कि आप शायद फ्यूचर में ये खोल के पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ओके मैं ये सोच रही थी, या जो भी, राइट. देन वी हैव अ क्वेश्चन. तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाला है जिसको हम अभी पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि डायरी एंट्री हम लिखते कैसे हैं. तो आपको पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ दिया है कि राइट अ डायरी एंट्री ऑन वन ऑफ द लग्जूरियस वेडिंग्स दैट यू हैव अटेंडेड. राइट योर ओपिनियंस ऑन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एट द वेडिंग. तो जैसे इन्होंने लिख दिया कि अपने ओपिनियंस लिखो ऑन द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज एट द वेडिंग, तो हम इसको अगर हटाते हैं, इस क्वेश्चन ने तो आपको दे दिया है कि आपको पर्टिकुलर ओपिनियन जो है रिसोर्स वेस्ट हो रहा है उसके ऊपर ही लिखना है. पर अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कि एक ऐसी डायरी एंट्री लिखो एक लग्जूरियस वेडिंग के ऊपर, तो सबके अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं. जैसे कि मुझे शायद लगे कि रिसोर्स वेस्ट हुए हैं, पर आपको लगे कि वाओ उनके पास इतना था तो उन्होंने अपने पैसे लगाए और उन्होंने एक बहुत लैविश वेडिंग करी, उन्होंने अपनी खुशी के लिए किया. तो सबके अपने अपने थॉट्स और ओपिनियंस हो सकते हैं. इसलिए अभी को हम लेके चलते हैं कि ठीक है हम वेस्टेज पे लिखना है, पर अगर आपको क्वेश्चन आता है आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, राइट. तो सबसे पहले हम देखते हैं डे, डेट एंड टाइम. सबसे पहले हमने क्या लिखा, डेट. डेट क्या है हमारी 1 अक्टूबर 2024. डे क्या है, ट्यूसडे. टाइम क्या है, 10 PM. तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं. यूजुअली हम जो टाइम है उसको ऐसे भी लिखते हैं. हाँ, यूजुअली हम डायरी एंट्री में टाइम क्या करते हैं कि हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं डेट कॉमा डे, और हम पेज के राइट साइड पे लिखते हैं टाइम, दैट इज़ 10 PM और वट एवर टाइम यू वॉन्ट. ठीक है, बट आप नीचे भी लिख सकते हो. अब आता है हमारे पास डियर डायरी. नेक्स्ट लाइन में हमारा होना चाहिए डियर डायरी. ये एक फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड कर लो. डे, डेट, टाइम के बाद आपको क्या लिखना ज़रूरी है, डियर डायरी. ये सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, बट डियर डायरी आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखना ज़रूरी है. हेडिंग एंड टाइटल से भी पहले डेट, डे एंड टाइम के बाद आएगा डियर डायरी, जैसे हमने यहाँ लिखा. तो हमारा आ गया डेट, डे, टाइम, एंड देन नेक्स्ट लाइन में डियर डायरी कॉमा, देन वी विल स्टार्ट विद द डायरी एंट्री. लास्ट नाइट आई अटेंडेड अ लग्जूरियस वेडिंग ऑफ रोहन. Right from the wedding invitations to decorations, catering, return gifts, everything was very expensive.
What bothered me was the wastage of resources over there. The light arrangements at the wedding consumed so much electricity, which was releasing undesirable pollutants into the air. तो अब ये जो बच्चा जिसने यहाँ पे डायरी एंट्री लिखी है वो कह रहा है कि लास्ट नाइट मैंने किसी रोहन की वेडिंग अटेंड की, जहाँ पे गिफ्ट से लेके डेकोरेशन केटरिंग हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव थी, और सबसे ज़्यादा जो मुझे बॉदर करा वो था वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ओवर देयर। वहाँ पे लाइट्स इतनी ज़्यादा थी, वेडिंग में इतनी ज़्यादा लाइट थी, तो वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही थी जिसकी वजह से अनडिज़ायरेबल मतलब अनप्लेजेंट से पॉल्यूटेंट्स हमारे एयर में रिलीज़ हो रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट द पीपल वर वेस्टिंग सो मच फूड। लोग इतना सारा खाना वेस्ट कर रहे थे। आप देखते होगे कि आप जब भी शादी में जाते हो लोग खाना कितना वेस्ट करते हैं, राइट। द डिस्पोजल ऑफ फूड वॉज इम्प्रॉपर बिकॉज ऑफ विच फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स वर सीन एवरीवेयर। तो लोग जैसे अब खाना नहीं खा रहे हैं तो वो ऐसी प्लेट्स जाके कहीं भी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लाइज आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं वो खाने पे, क्या कहते हैं, वो खाना कंज्यूम करने। तो इसने यही लिखा है कि डिस्पोजल भी बहुत ख़राब था और लोग खाना बहुत वेस्ट कर रहे थे, लाइट्स इतनी ज़्यादा कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही थी, सो मच वाटर वॉज कंज्यूम बाय द पीपल ओवर देयर, द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज माइट लीड टू वाटर स्टार्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन एट्सेट्रा। तो अब इतना सब कुछ होने के बाद क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, स्टार्वेशन हो सकता है, मतलब जिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा उनको पानी दो, जो आप इतना सारा पानी कंज्यूम कर रहे हो और वेस्ट कर रहे हो, राइट। पोल्यूशन हो रहा है, क्यों पोल्यूशन हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी इतनी कंज्यूम हो रही है वो क्या रिलीज़ कर रही है, पोल्यूटेंट्स। आई विश पीपल वुड अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ दिस एक्सपेंसिव वेडिंग। अभी बच्चा सोच रहा है कि काश मुझे पता, मैं विश करता हूँ कि काश लोगों को पता होता कि इस वेडिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। और आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर लिख सकते हो। बस देखा, एक बहुत छोटा सा डायरी एंट्री थी जिसमें आप बता रहे हो कि ऐसे ऐसे हुआ आपके साथ और आपने ऐसा फील किया और ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट। ये आप किसी और को नहीं बता रही है, बस आप अपने लिए लिख रहे हो कि ऐसे ऐसे हुआ था और शायद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, राइट। सो चिल्ड्रन, डायरी एंट्री इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स। मुझे भी ऐसा लगता था इनिशियली कि ये बहुत ज़्यादा इसमें लिखना होता है, बट डायरी एंट्री आई पर्सनली फील कि आप अपने व्यूज़ डालते हो तो यू इन्जॉय राइटिंग इट। आपको कोई फोर्स नहीं करता कि आपको यही लिखना है। दे गिव यू अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड दे टेल यू टू राइट अ डायरी एंट्री ऑन द सेम। सो यू कैन राइट योर ओन ओपिनियंस, थॉट्स, व्यूज़, वट एवर यू वॉन्ट टू। एंड इसका फॉर्मेट भी बहुत छोटा है। आपको मेन चीज़, 4 चीज़ें मेन याद रखनी है कि सबसे पहले आपने लिखना है डेट, फिर आपने लिखना है डे, टाइम और फिर डियर डायरी। ये सिर्फ 4 चीज़ें याद करनी है एंड यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन डायरी एंट्री। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर listening to this lecture. I hope you like it. Thank you.